तो दोस्तों फाइनली सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो ही गया। इसके लागू होने के बाद कुछ अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने तो ये भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि इस एक्ट के लागू होने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। खबर आने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर इस देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? इसके लागू होने से किस किस को होगा फायदा? क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो आइए एक एक करके समझते हैं इन सभी सवालों को। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया 11 मार्च 2024 को सीएए को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी इनको भारत की नागरिकता देने का रास्ता क्लियर हो गया। इस कानून के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है, इन 3 मुस्लिम कंट्री में धर्म के आधार पर जिनका हैरेसमेंट हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं वो सरकारी पोर्टल पर जाकर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस यह बताना होगा कि वो भारत कब आए, क्यों लाया गया ये कानून। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अदर मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं के हालात कैसे है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, और इसी बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में हुए अपने साथ सुलूक के चलते वो 1950 में भारत वापस आ गए। भारत के बहुत सारे लोगों का मानना यह है पाकिस्तान में नेहरू अधिनियम समझौता के तहत अपने माइनॉरिटी को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसीलिए भारत का फर्ज है कि इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और ईसाई और बाकी लोगों को सुरक्षा दे। क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल और ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार झूठ फैल रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कानून में नागरिकताओं को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।